प्रिय साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बढ़िया ही होंगे। साथियों, एसबीआई क्लर्क के नोटिफिकेशन का इंतजार सभी को है और इसी बीच एक बड़ी अपडेट देखने को मिलती है और उस अपडेट में ये चर्चा होती है कि क्या वास्तव में एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क और आने वाले ग्रामीण क्लर्क जैसी तमाम जो क्लर्किकल परीक्षाएं हैं उनका पैटर्न बदलने वाला है। उनमें होने वाली जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो पूरी तरीके से चेंज होने वाली है। तो साथियों, इन खबरों के बीच में क्या है सच्चाई और ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा नोटिफिकेशन है, ऐसा कौन सा लेटर है जिसके तहत ये एक आम बातचीत स्टूडेंट्स के बीच में होना शुरू हुई है। तो आइए पड़ताल करते हैं और बारीकी से समझेंगे कि ये जो अपडेट आई है ये अपडेट है क्या, और ये अपडेट ठीक क्लर्क भर्ती से ठीक पहले आने के क्या इसके मायने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन का एक लेटर जारी होता है और इस लेटर में दी गई जानकारी के आधार पर स्टूडेंट्स के बीच में एक चर्चा बनती है कि भाई क्या क्लर्किकल कैडर को लेकर बैंक ने अपनी रिक्रूटमेंट प्रोसेस बदल दी है, और अगर बदल दी है तो किस हद तक बदली है और उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो साथियों, इस पूरे लेटर को आपके लिए आसान भाषा में हिंदी में मैंने ट्रांसलेट किया है और इस लेटर के एक एक पॉइंट को मैं आपको बताऊंगा। इस लेटर के क्या मायने हैं, यह लेटर हमारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कितना बदल पाएगा, कितनी इसकी क्षमता है, क्या यह कोई फेक लेटर है या इस लेटर में लिखी हुई बातों का सही मायनों में कोई मतलब है और क्या उसका कोई इतिहास रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, जैसे कि आप देखते हैं कि अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉयज का एक ग्रुप बनता है, वैसे ही बैंक में भी एम्प्लॉयज का एक ग्रुप है जिस ग्रुप को हम नाम देते हैं ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन। 26 जून 2026 को एक सर्कुलर जारी होता है जिसमें सीक्वेंसिंग एंड एलएलपीटी टेस्ट को लेकर चर्चा की गई है और यह चर्चा सिर्फ क्लर्क और सीएसए इन दो पोजीशन के लिए बैंक में की गई है। हालांकि चर्चा बैंक में अधिकारियों को लेकर भी हुई है, लेकिन वो खुलकर बात नहीं है। ये जो लेटर है ये लेटर है क्लर्क एंड सीएसए को लेटर। ऐसे लेटर ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन ने मल्टीपल टाइम्स अलग अलग वक्त में दिए हैं और उन लेटर्स की सिग्निफिकेंस का आप अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि इन लेटर्स में लिखी हुई बातों को आईबीपीएस ने, जो 11 बैंकों के लिए एक रिक्रूटमेंट बॉडी है, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, इन्होंने इन लेटर्स को सीरियसली लिया है और अपनी रिक्रूटमेंट पॉलिसीज को अगर हम अतीत में झांकें तो हमें बदलाव देखने को मिले हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि इस लेटर का एक मेजर इफेक्ट तो है। ठीक है, तो इस लेटर में क्या लिखा हुआ है साथियों? ये लेटर है ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन की तरफ से जारी होता है लेटर। इनका कार्यालय, ऑफिस, प्रभास, निवास इन्होंने दिया है, पंजीकरण संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, एड्रेस, सब कुछ इन्होंने मेंशन किया है। ठीक है, और क्लियरली इन्होंने ये मेंशन किया है कि बैंकों में क्लर्क और सीएसए को क्लर्क ही कहते हैं, है ना। आईबीपीएस में सीएसए कहलाता है क्लर्क, यानी कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट की भर्ती के बारे में संशोधित अनुक्रमण यानी मॉडिफाइड सीक्वेंसिंग एंड एलएलपीटी। और इन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई है कि भाई हमने बहुत संघर्ष किया है बैंक में कर्मचारियों को हितों को लेकर। चूंकि ये एम्प्लॉय एसोसिएशन है तो ये जो भी बात करते हैं वो एम्प्लॉय के फेवर की बात करते हैं, चाहे वो उनकी सैलरी इंक्रीमेंट हो, चाहे बैंक में स्टाफ का रिक्रूटमेंट हो, उन सब चीज़ों में। तो उन्होंने कहा है कि हमने काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी लगातार प्रयास किए हैं और अभी हाल फिलहाल के वर्षों में बैंक ने क्लर्क और ग्राहक सेवा सहायक, कस्टमर सर्विस असिस्टेंट की नियुक्ति के लिए आईबीपीएस के पास अपनी मांग बढ़ा दी है। ठीक है, जिसे इस तरह से मेंशन किया गया है, जैसे इन्होंने ये बताया कि भाई आईबीपीएस 11 सार्वजनिक बैंक जो हैं उनके लिए एक एग्जाम कराता है, पब्लिक सेक्टर बैंक हैं 11 पीएसबी, उनके लिए एग्जाम कराता है। 2023-24 में 6035, 24-25 में 8704, 25-26 में 11830 और इन्होंने ये दावा किया है अपने लेटर में कि हम 2026-27 में 15736 पोस्ट के लिए चाहेंगे कि रिक्रूटमेंट एग्जाम हो, इतनी वैकेंसी होनी चाहिए। ठीक है, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? इनका ये कहना है कि भाई बैंक में जो 11 पब्लिक सेक्टर बैंक है आईबीपीएस के, इसमें हमें इतने एम्प्लॉयज की नीड है, इतने क्लर्किकल स्टाफ की नीड है। ठीक है, और जितनी हमें जरूरत है उस हिसाब से अगर हम देखें तो भाई भर्ती उस हिसाब से होती नहीं है। तो इनका भी एक 30th एक कॉन्फ्रेंस होती है और इसमें उन्होंने एक निर्णय लिया है कि हम देख रहे हैं कि भाई मांग बढ़ रही है लेकिन वास्तविक भर्ती बहुत कम है,
इसलिए रिक्तियां अभी भी खाली हैं। इन्होंने डीपली एग्जामिन किया कि भाई बैंक में क्लर्क की रिक्वायरमेंट है अच्छी खासी, और जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट हैं, वो भी बैंक में भर्ती होना चाहते हैं। जब बात की जाती है बैंक में क्लर्क के फॉर्म भरने की, तो भाई 10-10, 15-15 लाख लोग फॉर्म भर देते हैं, लेकिन फिर भी सीट खाली रह जाती हैं। तो ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है? तो क्या है वैज्ञानिक कारण, उसका इन्होंने बड़ी बारीकी से एनालिसिस किया, और इन्होंने आगे लिखते हैं कि भाई आईबीए और सरकार के समक्ष हमने इस मुद्दे को बहुत पुरजोर तरीके से उठाया है, और इसके इस बात पर जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है, ठीक है, वो ये सहमत होते हैं कि भर्ती प्रक्रिया यानी कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, इसकी सीक्वेंसी को अमेंडमेंट किया जाए, इसमें संशोधन किया जाए, जिसके तहत पहले अधिकारियों की भर्ती की जाएगी, फिर सीएसए के उम्मीदवारों के परिणाम जारी किए जाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इन्होंने ये एनालिसिस किया, और एनालिसिस करने के बाद इन्होंने जो बैंक एसोसिएशन है, जो तमाम तरह की इंडियन बैंक रिक्रूटमेंट ड्राइव्स हैं, इंडियन बैंक रिक्रूटमेंट स्ट्रक्चर्स हैं, उनको ये मैसेजिंग दी कि भाई ऐसा है कि चूंकि सिलेबस सेम है, चाहे क्लर्क हो या पीओ हो, एलिजिबिलिटी भी सेम है, एज लिमिट भी लगभग वही आपका 21 से 30 साल के बीच में आ जाता है, क्लर्क में 20 साल हो जाती है, ठीक है। तो मतलब अगर कोई 24 साल का युवा है और वो ग्रेजुएट है, तो वो क्लर्क का भी फॉर्म भर सकता है और वो पीओ का भी फॉर्म भर सकता है। अब सोचिए, उसने दोनों फॉर्म भर दिए, क्लर्क एंड पीओ, और उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया पीओ, तो भाई वो क्लर्क की जॉब क्यों लेगा? वो फाइनल सिलेक्ट होकर भी क्लर्क की पोस्ट छोड़ देगा और वो पीओ की तरफ चला जाएगा। तो भाई जो बच्चा सिर्फ बैंक में क्लर्क बनना चाहता है, जो एस्पिरेंट बैंक में क्लर्क बनना चाहता है, उसको तो सीट पे नुकसान हो गया, वो सीट खाली रह गई, और अगली साल जब वैकेंसी आएगी तो वो सीट उसमें एज अ बैकलॉग कंसीडर की जाएगी। ठीक है, तो मेरा पॉइंट ये है, यहां पर मेरा पॉइंट का मतलब है कि जो ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन है, उसने अपना पॉइंट इस तरह रखा कि हम क्यों ना पहले ऑफिसर का एग्जाम कंडक्ट कराएं और उसका रिजल्ट दे दें, और उसके रिजल्ट के बाद फिर जो क्लर्क की रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाएं। तो उससे यह होगा कि भाई जिसको अधिकारी बनना है तो वो अधिकारी बनेगा और निकल जाएगा। ठीक है, इससे जो क्लर्किकल रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो स्मूथली रन हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि भाई बंदा क्लर्क का भी एग्जाम निकाल रहा है, पीओ भी निकाल रहा है, पर जा वो पीओ में रहा है और क्लर्क में टेस्ट पास करने के बावजूद भी ज्वाइन नहीं कर रहा। तो ये एक समस्या थी। तो इसका समाधान करने के लिए उन्होंने कहा क्या कि पहले पीओ का रिजल्ट दो, उसके बाद क्लर्क के एग्जाम की तरफ आओ। आगे कहते हैं कि हमें बैंकों द्वारा सामना की जा रही एक और समस्या का पता चला। ठीक है, बैंक में एक और प्रॉब्लम चल रही है कि आईबीपीएस द्वारा बैंकों को उम्मीदवार उपलब्ध कराने के बाद बैंक को क्या करना पड़ता है? एलएलपीटी करना पड़ता है। मतलब आप जानते हैं कि बैंक के अंदर जो क्लर्किकल एग्जाम होते हैं उसमें प्री होता है, मेंस होता है, प्री क्वालिफाइंग है, मेंस आपको पास करना है, और उसके बाद आपको फिर एलएलपीटी पास करना पड़ता है, तब जाके आपके बैंक में ज्वाइनिंग होती है। तो इन्होंने ये एनालाइज किया, ये पाया कि जो स्थानीय भाषा प्रवीणता परीक्षा है एलएलपीटी, ठीक है, जो लोग इस परीक्षा में सफल नहीं होते उन्हें बैंकों में नियुक्ति नहीं दी जाती। तो इससे जो नेट अपॉइंटमेंट है वो बहुत कम हो जाते हैं। तो एक तो ये बड़ी समस्या है कि साहब एक बच्चे ने क्लर्क और पीओ दोनों का फॉर्म भर दिया, पीओ में सिलेक्ट हो गया, क्लर्क में भी सिलेक्ट हो गया, पीओ की ज्वाइनिंग कर लेगा, क्लर्क की ले वो सीट छोड़ देगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो पीओ पास नहीं करते, क्लर्क पास कर लेते हैं, लेकिन वो एलएलपीटी में फेल हो जाते हैं। तो प्री पास कर लिया एक स्टूडेंट ने, मेंस पास कर लिया, पर एक छोटे से लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में फेल होने की वजह से उनकी पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस ही खराब हो जाती है, फिर उन्हें अगले साल एग्जाम देना पड़ता है, यानी योग्य होकर भी वो अयोग्य हो जाते हैं। तो ये एक समस्या है, इसका समाधान खोजा गया। यानी ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन सिर्फ इस बात पर फोकस कर रही है कि जो तमाम बैंक्स हैं उनके अंदर अगर कोई योग्य उम्मीदवार पहुंचता है, प्री मेंस क्वालिफाई करके अगर योग्य उम्मीदवार पहुंचता है तो उसको सीट मिलनी चाहिए। यानी जितनी पोजीशंस खाली हैं किसी बैंक में क्लर्क और पीओ की, स्पेशली क्लर्क की, तो वो सारी सीट फिल होनी चाहिए। आप ये देखें ऐसे कौन से कारण हैं कि सीट फिल नहीं हो पा रही, उन कारण को इन्होंने आइडेंटिफाई किया। तो पहला इन्होंने सलाह दी है कि भाई पहले आप क्या करें, जो पीओ का रिजल्ट है उसे दें, उसके बाद फिर आप क्लर्क के रिजल्ट पर बात करें। दूसरे नंबर पे इन्होंने कहा है कि जो एलएलपीटी है ये एक समस्या बनी हुई है, इस पर इन्होंने आगे चर्चा की, इसलिए सरकार आईबीपीएस आईबीए के समक्ष इस मुद्दे को उठाया गया है। यानी इन्होंने मुद्दा उठाया है आईबीए और आईबीपीएस के आगे
कि आईबीपीएस को एलएलपीटी आयोजित करना चाहिए, फिर बैंक को अंतिम सूची देनी चाहिए। हमने सुझाव दिया कि बैंकों को इस काम से मुक्त किया जाना चाहिए। अभी क्या होता है कि भाई जैसे आईबीपीएस है 11 बैंकों के लिए क्लर्क की भर्ती करता है, प्री आईबीपीएस करेगा, मेंस आईबीपीएस करेगा, और प्री मेंस क्वालिफाई होने के बाद एक फाइनल मेरिट बनाएगा आउट ऑफ 100, और उस मेरिट के आधार पर बच्चों को सिलेक्ट करके, जैसे 11 बैंक में से एक बैंक पंजाब नेशनल बैंक है, तो उसमें वो स्टूडेंट को दे देगा। अब जब वो स्टूडेंट उस बैंक में जाएंगे तो वो बैंक जो है उनका फिर एक लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट करती है कि आप, जैसे कोई बच्चा यूपी का है और उसने फॉर्म भर दिया मान लो कर्नाटक के लिए, ठीक है, तो कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है, तो अब पंजाब नेशनल बैंक की जो कन्नड़ शाखा है वो उसका ये चेक करेगी कि भाई ये यूपी से आया हुआ लड़का क्या कन्नड़ भाषा बोल सकता है, लिख सकता है, पढ़ सकता है या समझ सकता है, और वहां अगर वो फेल हो गया तो उसका जो प्री मेंस वगैरह था वो सब बेकार हो जाएगा, वो बाहर हो जाएगा, अनएम्प्लॉयड हो जाएगा, एम्प्लॉयड से अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। तो इन्होंने ये कहा कि भाई ये जो एलएलपीटी ऐसे भी आईबीपीएस कंडक्ट कराए, प्री कराए, मेंस कराए, एलएलपीटी कराए, और आप तो बैंक को बिल्कुल फाइनल दे दो, बैंक को मुक्त करो ये एलएलपीटी से, बैंक के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। बैंक की जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि आईबीपीएस सारा काम कर रही है, वो प्री भी करा रही है, मेंस भी करा रही है, एलएलपीटी भी करा रही है, और बैंक को आपने फाइनल एक कैंडिडेट दे दिया और बैंक का काम है उस कैंडिडेट की ज्वाइनिंग कराना और उससे काम लेना और महीने पे सैलरी देना। आप सिर्फ इतना सोचो, आप ये टेस्ट वगैरह के मत सोचो, उसके लिए आईबीपीएस बैठा है, वो करेगा उस काम को। तो ये इन्होंने सुझाव दिया है, और आगे ये लिखते हैं कि हमने ये भी सुझाव दिया है कि भर्ती प्रक्रिया के क्रम को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाना चाहिए ताकि बैंकों को आवंटित सफल उम्मीदवारों में से अधिकतम उम्मीदवार बैंक में शामिल हो। यानी वही बात रिपीट हो गई कि जो सिक्वेंसिंग है, पहले पीओ देन क्लर्क। हालांकि पिछले साल एक बड़ा इस पर काफी चर्चा हो रही है पिछले 2-3 सालों से, और निर्णय अभी आने शुरू हुए हैं। जैसे पिछले साल एक डिसीजन होता है कि पहले एसबीआई का एग्जाम होगा, देन आईबीपीएस का होगा, लास्ट में ग्रामीण बैंक का होगा। पहले क्या होता था, पहले ग्रामीण बैंक होता था, फिर आईबीपीएस होता था, और एसबीआई कभी भी आ जाता था। ये सिस्टम बना हुआ था। तो उसमें क्या प्रॉब्लम थी कि भाई आप जानते हैं एसबीआई देश का सबसे बड़ा बैंक है। अब किसी स्टूडेंट ने आईबीपीएस का क्लर्क पीओ क्वालिफाई कर लिया और फिर उसको एसबीआई की वैकेंसी आ गई, उसने एसबीआई पीओ का टेस्ट दिया, वो पास कर लिया, तो वो क्लर्क ग्रामीण बैंक के पीओ की जॉब क्यों लेगा? वो एसबीआई पीओ में जाएगा, वहां की सैलरी ज्यादा है, 1 लाख प्लस सैलरी है, तो वो एसबीआई में चला जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई भी किया गया और इसको रेक्टिफाई भी किया गया। कैसे किया गया? एक पॉलिसी आई कि भाई हर साल पहले एसबीआई की भर्ती आएगी, फिर आईबीपीएस की भर्ती आएगी, फिर ग्रामीण बैंक की आएगी। और इस साल ऐसे ही हो रहा है। देखो एसबीआई पीओ आ गया, अब एसबीआई क्लर्क आएगा, उसके बाद आईबीपीएस का एग्जाम होगा एंड देन आपका ग्रामीण बैंक का एग्जाम होगा। ये ऑर्डर चलेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब इन्होंने आगे क्या कहा है, इस तर्ज पर हमारे पत्र के बाद हमने डीएफएस के अधिकारियों से संपर्क में थे और उनके सोर्सेस को हमने जानकारी दी। देखो सीक्वेंसिंग की अगर हम बात करें कि पहले पीओ फिर क्लर्क, पहले ऑफिसर्स फिर क्लर्क, इस वर्ष से शुरू हो रहा है। आईबीपीएस को अधिकारियों और सीएसए की भर्ती के क्रम को संशोधित करने की सलाह दी है। इन्होंने सलाह दी है। देखो ये कोई ये निर्णय नहीं लेते हैं, इनका काम ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन निर्णय नहीं लेता है, ये सलाह देता है। निर्णय लेने की जिम्मेदारी किसकी? आईबीपीएस में बैठे हुए अधिकारियों की है जिम्मेदारी, क्योंकि वो कराएंगे एग्जाम, ठीक है। जो आईबीए है, इंडियन बैंक एसोसिएशन है, उनके अधिकारियों की जिम्मेदारी है, वो निर्णय लेंगे। इसका काम क्या है? ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन ये रिसर्च करती है, देखती है कि भाई बैंक में प्रॉब्लम क्या चल रही है, एम्प्लॉयज को लेकर क्या प्रॉब्लम चल रही है, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसका सॉल्यूशन ये एज ए सजेशन देते हैं। पर इनके सजेशन इतने इफेक्टिव होते हैं कि बैंक उन्हें हर बार लगभग मान ही लेता है। इसलिए इस नोटिस को सीरियसली लिया जा रहा है कि अगर ये कह रहा है तो फिर बैंक मानेगा उस बात को। रिक्रूटमेंट प्रोसेस वैसी ही होगी जैसी ये सलाह दे रहे हैं, ठीक है। तो आगे कहते हैं साहब कि इसका प्रभाव इस वर्ष के परिणाम घोषणाओं से पता चलेगा। पिछले साल के परिणाम संशोधित अनुक्रमण पर आधारित नहीं थे, हालांकि ये पिछले साल पर किया गया था। आगे कह रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस वर्ष की भर्ती प्रक्रिया में यानी 2027-28 में नियुक्ति के लिए जो अमेंडमेंट सीक्वेंसिंग है वो लागू किया जाएगा और चयनित उम्मीदवारों द्वारा स्वीकृति की दर में सुधार होगा और नौकरी छोड़ने की दर कम होगी। ऐसा ये मानते हैं कि इसको बैंक स्वीकार करेगा, ये जो इनका प्रपोजल है। और बैंक में जो लोग नौकरी लेकर छोड़ देते हैं, ज्वाइनिंग नहीं करते, उसमें वो जो एक दर है, जो रेट है, वो रेट कम हो जाएगी। एलएलपीटी पे इन्होंने कहा है कि भाई जो एलएलपीटी है वो आईबीपीएस की सहायता से एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा आयोजित किया जाए, ये इनका प्रस्ताव है, इस साल से प्रभावी हो।
और इस प्रणाली के लागू होने के बाद 1 या 2 साल के बाद एलएलपीटी की प्रक्रिया आवेदन चरण का ही हिस्सा बन जाए, यानी प्री मेंस और एलएलपीटी इस तरीके से हो जाए। इन्होंने अभी टाइम दे दिया है कि भाई अभी 1-2 साल तो आप ऐसे ही कर लो कि पहले प्री हो, मेंस हो, और फिर एलएलपीटी के लिए कोई एक इंडिपेंडेंट एजेंसी हायर करके एलएलपीटी का टेस्ट करा लो, और उसके बाद फिर आप इसे अपना ही हिस्सा बना लो, प्री मेंस एंड देन एलएलपीटी, और आप बैंक को सीधे एम्प्लॉय दो और वो उसकी ज्वाइनिंग करा दें। इसलिए उम्मीदवार को आवेदन करने से पहले एलएलपीटी पूरा करना होगा। आवेदन चरण के दौरान उम्मीदवार को भाषा की 10वीं की मार्कशीट या एलएलपीटी प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा। ठीक है, यानी ये इस बात को भी कह रहे हैं कि जब आप रजिस्ट्रेशन करें, जैसे आप फॉर्म भरते हैं, तो रजिस्ट्रेशन को फॉर्म भरते समय ही आईबीपीएस ये इंश्योर कर ले कि आप जिस क्षेत्र के लिए फॉर्म भर रहे हैं उस क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा आपको पढ़नी, लिखनी, बोलनी, समझनी आती है या नहीं आती है। ये रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही कंफर्म हो जाए। तो उसके लिए हाई स्कूल, इंटर में आपने उस क्षेत्रीय भाषा को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, वो डॉक्यूमेंट्स मांग लें ये इनिशियली। ठीक है, और शुरुआत में ये कंफर्म कर लें, ताकि एलएलपीटी क्या हो रहा है कि भाई आप प्री निकाल लो, मेंस निकाल लो, एलएलपीटी में फेल हो गए, क्षेत्रीय भाषा बोलने में फेल हो गए, लिखने में फेल हो गए, तो जो इतनी मेहनत की बैंक ने आपके ऊपर या आपने अपने ऊपर इतनी मेहनत की वो सब बेकार हो गई। तो क्यों ना रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही एलएलपीटी हो जाए चेक, जब आप फॉर्म भर रहे हो उसी टाइम ये कंफर्म हो जाए कि आप जिस जगह का फॉर्म भर रहे हैं वहां की क्षेत्रीय भाषा जानते हैं कि नहीं जानते। उसके बाद प्री दें, मेंस दें और उसके बाद ज्वाइनिंग हो जाए। सिंपल प्रोसेस है, तो बहुत अच्छा आइडिया है ये। ठीक है, ये इन्होंने फिर आगे लिखा है, शुभकामनाओं समेत आपका कॉमरेड, हस्ताक्षर CH वेंकटचलम महासचिव। ठीक है, ये इन्होंने पूरा एक चिट्ठी थी, तो इस चिट्ठी को मैंने बहुत आसान भाषा में, आम भाषा में आपको समझाया है। ये वो पूरी चिट्ठी थी। तो इसके क्या निकलते हैं सारांश, इसका क्या सार है उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो भर्ती क्रम में बदलाव की बात आई है। बैंकों ने 2023 से 2027 के बीच क्लर्क या CAC की मांग बढ़ाई, फिर भी कई पद खाली रह गए क्योंकि वास्तविक भर्ती काफी कम हुई थी। ये एक प्रॉब्लम थी जिसे आइडेंटिफाई किया गया। इस समस्या को दूर करने के लिए आईबीपीएस को भर्ती क्रम बदलने की सलाह दी गई। क्या है भर्ती क्रम बदलने की सलाह? पहले अधिकारियों की भर्ती की जाए, उसके बाद क्लर्किकल स्टाफ का रिजल्ट जारी किया जाए, ये इन्होंने सलाह दी। आगे है कि बदलाव इसी साल 2027-28 की अपॉइंटमेंट के लिए लागू होगा। उम्मीदवारों के पद स्वीकार करने की दर में सुधार होगा। ठीक है, अब बात है एलएलपीटी में ये सलाह देते हैं कि वर्तमान में आईबीपीएस से उम्मीदवार मिलने के बाद बैंक खुद एलएलपीटी आयोजित करते हैं जो वर्तमान में है। ठीक है, आईबीपीएस प्री मेंस निकालने के बाद बैंक को दे देता है कि भाई ये कैंडिडेट है, अब बैंक उसका एलएलपीटी टेस्ट कराता है। तो ये कह रहे हैं कि इसमें फेल होने वाले जो कैंडिडेट है उनको नियुक्ति नहीं मिलती, इससे कुल नियुक्तियां कम हो जाती हैं। तो ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन क्या है? इस साल से एलएलपीटी में बदलाव किया जाए और अब इसे आईबीपीएस की सहायता से एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा आयोजित किया जाएगा। बैंकों को इस कार्य से मुक्ति मिलेगी। ठीक है जी। 1 या 2 साल के बाद यह परीक्षण आवेदन प्रक्रिया, यानी अभी नहीं, 1 या 2 साल के बाद एप्लीकेशन स्टेज का यह हिस्सा बन जाएगा। फॉर्म भरते समय जांच लिया जाएगा जिस जगह का फॉर्म भर रहे हो वहां की क्षेत्रीय भाषा जानते हो कि नहीं जानते। तब उम्मीदवारों को आवेदन के समय ही, फॉर्म भरते समय ही उस भाषा की, यानी आपने उत्तर प्रदेश के हैं, हिंदी बोलते हैं, कन्नड़ का फॉर्म भर दिया कर्नाटका का, तो आपको कन्नड़ भाषा आपने 10वीं में पढ़ी है या नहीं पढ़ी है उसका प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा, तभी आप फॉर्म भर सकते हो अगर आप कर्नाटक के लिए भर रहे हो तो। ठीक है, तो साथियों आगे मैं बता दूं आपको कि भाई SBI PU का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके लिए एक अफसर बैच हम लेकर आए हैं, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूट्यूब पर इसकी क्लासेस चलती हैं। इंग्लिश क्लास दोपहर 2 बजे, रीजनिंग 4 बजे, क्वांट की क्लास शाम को 6 बजे और GA की क्लास शाम को 7 बजे चलती है। 26 जून से क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। टॉपिक वाइज क्रैश कोर्स है, मॉक टेस्ट इसमें इंक्लूड रहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। और SBI PO प्रीलिम्स होगा अगस्त फर्स्ट वीक में और मेंस होगा इसका लगभग सेकंड वीक ऑफ सितंबर में। तो आपको जरूर ये काम करना चाहिए, इसकी क्लासेस करें आप। SBI PO प्री मींस, SBI PO प्री का मतलब है क्लर्क मेंस। तो अगर आप ये क्लासेस करेंगे तो बैंक क्लर्क मेंस तो आपको ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। ठीक है, और टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं तो फिर आपको इसमें टॉपिक वाइज जब पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट को भी आपस में कनेक्ट कर पाओगे, वो भी एक आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। पहली बात। दूसरी बात, थंबनेल पर मैंने एक पॉइंट लिखा था कि भाई SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो साथियों SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन आपको जल्द देखने को मिलेगा और इसके लिए मैं आपको ये सलाह दूंगा कि बैंकिंग बाई RW यानी इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएं और वहां पर SBI क्लर्क नोटिफिकेशन 2026 पर मैंने कंप्लीट एक वीडियो बनाई है। इस वीडियो को आप देख लें।
इस वीडियो में एक कैंडिडेट को एसबीआई क्लर्क के बारे में जो जानकारी चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, पिछले आप देख पा रहे हैं कि भाई पिछले 2021 से लेकर 2025 तक कब कब नोटिफिकेशन आया, कितनी वैकेंसीज आई, सब कुछ हमने इसमें कवर किया है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। एसबीआई क्लर्क को जॉब लगने के बाद क्या है जॉब प्रोफाइल, क्या काम करना पड़ता है, सैलरी कितनी मिलती है, ठीक है, फिर एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, इसके साथ साथ सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, प्रीलिम्स मेंस, तो ये सब कुछ हमने इसमें प्रॉपरली मेंशन किया है। तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। ये वीडियो आपको इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में मिल जाएगी। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, स्क्रॉल करना पड़ेगा। ठीक है, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।